मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत आयोजित कार्यक्रम में 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सहायता, केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चलित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। देखिए, आज 11 बसों को रवाना किया गया है और ये सभी यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, लोगों के आवागमन को बहुत आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का जो विकास का मॉडल है वो प्रकृति के साथ चले, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, पारिस्थितिकी भी चले, आर्थिकी का भी विकास हो, उसको लेकर हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नहीं, हमारी संगठनात्मक बैठकें होती हैं और लगातार ऐसे प्रवास होते हैं हमारे अधिकारियों को। उसी क्रम में कल BN संतोष जी का भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग उसमें संवाद हुआ है, सबसे मिलना हुआ है और आगे की जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है, उस पर काम करने के लिए। देखिए, इस समय मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। देखिए, एक तो